नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में। तो शुरू करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास में जितने भी हिंदू राजा हुए, उनमें जो महान व्यक्तित्व प्रभु रामचंद्र के, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से प्रेरित रहा है तथा जिनके पराक्रम के कारण हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म तथा हिंदू संस्कृति जीवित और अविनाशी रही, ऐसे छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र अद्भुत व अलौकिक है। जिस कालखंड में स्वराज्य, स्वधर्म तथा स्वतंत्रता जैसे शब्दों का उच्चारण करना भी असंभव था, उस कालखंड में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पराक्रम और कर्तव्यनिष्ठा से जो राज्य स्थापित किया, उसके परिणाम स्वरूप इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज एक महान शासक के रूप में यशस्वी एवं आदरणीय कहलाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के प्रत्येक प्रसंग में प्रकट हुई दूरदर्शिता एवं प्रत्येक प्रसंग में दर्शाई हुई सावधानियां और उनमें दिखने वाला उनका रूप देखकर मन अभिभूत हो जाता है। इतना चरित्र संपन्न, दूरदृष्टा और विविधतापूर्ण व्यक्तित्व का धनी ऐसा व्यक्ति इतिहास में निश्चित ही बिरला है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन काल में अनेक प्रसंगों में प्रकट हुई उनकी दूरदृष्टि, उस वक्त बनाई गई योजना तथा योजना बनाते समय दिखाई गई सावधानियां, योजना को साकार करने के लिए उचित व्यक्तियों का चयन तथा हमेशा आगे आकर नेतृत्व करना, यह सब देखकर मन अचंभित हो जाता है। राज्य स्थापना करते समय प्रजा के समस्त कल्याण की जिम्मेदारी सिर्फ राजा की होती है, यह वे भली भांति जानते थे। इसीलिए अनेकों युद्ध लड़ने के बाद भी उन्होंने प्रजा पर नए कर कभी भी नहीं थोपे। धर्म एवं भगवान में आस्था रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज मानते थे कि स्वराज्य की स्थापना हो, यह तो श्री की इच्छा से ही संभव है। उनकी महानता को देखते हुए आज के मैनेजमेंट के विद्यार्थियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज यह अभ्यास का एक अनूठा एवं सर्वोत्तम विषय है। वैसे देखा जाए तो उस काल में शिवाजी महाराज का तत्कालीन राज्य महाराष्ट्र के आज के 6 जिलों के बराबर ही था। अखंडित हिंदुस्तान का आकार देखें तो यह लगभग नगण्य सा ही है, फिर इसका इतना महत्व क्यों है? पर जब ध्यान में आता है कि मुस्लिम आक्रमण के 500 वर्षों के कालखंड में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज नामक राजा ने अपने साथियों को एकत्रित कर मुस्लिम आक्रांताओं का सामना किया तथा अपने प्रजाजनों में एक अपूर्व विश्वास और स्वाभिमान जागृत किया। जब मुगल औरंगजेब के ध्यान में यह बात आई कि अगर यह भावना हिंदुस्तान के अन्य भागों में फैली और हिंदू प्रजा एकत्रित होने लगे तो मुस्लिम राज्य समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। इसी कारण औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने में लगा दी। अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल औरंगजेब महाराष्ट्र में ही डटा रहा और अंत में यहीं उसकी मौत भी हुई। यहीं से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रजा में जागृत स्वाभिमान की भावना का महत्व ध्यान में आया। छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्म पूर्व भारत की परिस्थिति देखें तो मोहम्मद गजनी साल 1008, मोहम्मद गौरी साल 1178, मोहम्मद खिलजी साल 1292 और बाद में मोहम्मद तुगलक के आक्रमणों से उत्तर भारत में मुस्लिम राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। आगे चलकर मुगल वंश का आक्रमणकर्ता बाबर साल 1526 में भारत आया और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में प्रथम मुस्लिम आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। मात्र 8000 की फौज लेकर आए अलाउद्दीन खिलजी का तत्कालीन राजे सामना नहीं कर सके और दक्षिण भारत तथा महाराष्ट्र में मुस्लिम राज्य की स्थापना हुई। तत्पश्चात मोहम्मद तुगलक, जिसे पागल तुगलक के नाम से जाना गया, ने अपनी राजधानी देवगिरी दौलताबाद में स्थापित करने का प्रयास किया, किंतु जब तुगलक ने राजधानी वापस दिल्ली को स्थानांतरित की, तब उसके सरदारों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अपना स्वयं का राज्य स्थापित कर लिया, जिनमें गुलबर्गा, बहमनी बीदर, बेरीद शाही वराड़, इमाद शाही बीजापुर, आदिल शाही खानदेश, फरूकी सुल्तान, निजाम शाही आदि राज्यों का समावेश है। इन सभी में आदिल शाही और निजाम शाही काफी लंबे समय तक चली। वैसे देखा जाए तो इस राजकाज में मुस्लिम मुट्ठी भर थे,
पर उनको सहयोग करने वाले हमारे ही भाई बंधु थे। दुश्मनी भी इतनी कि जिजाबाई के पिता लखुजी राव जाधव अपने जमाई शहाजी राजा के खून के प्यासे हो गए। शिवाजी महाराज के जन्म के पूर्व तब जिजाबाई गर्भवती थीं। पति पत्नी अपने प्राणों की रक्षा के लिए दर-दर की ठोकरें खाते एक गांव से दूसरे गांव भाग रहे थे। लखुजी राव ने जिजाबाई से कहा कि भोंसले का घर छोड़कर वह मायके वापस आ जाएं। जिजाबाई का जवाब था कि भोंसले कुल ही मेरा घर है, मेरा सर्वस्व है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर शहाजीराजा के समधी विश्वासराव की मध्यस्थता से जैसे तैसे प्रकरण समाप्त हुआ और जिजाबाई शिवनेरी किले पर आ पहुंचे। शालिवाहन शके 1551 फाल्गुन वदी तृतीया को संध्या वेला में जिजामाता प्रसूत होकर उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, यानी अंग्रेजी कालदर्शक के अनुसार शुक्रवार 19 फरवरी 1630। शिवनेरी में जन्म होने एवं शिवनेरी की कुलदेवी शिवाई तथा शिव का अवतार मानते हुए बालक का नाम शिवाजी रखा गया।